Hello friends. This is a worksheet for class 6 science. This is a science worksheet. Okay, very important worksheet. मेरे साथ प्लीज आप लोग भी कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही important है. इसी तरह का आपको एग्जाम में भी वर्कशीट आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्लास 6 साइंस, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग, वर्कशीट नंबर 1. नाउ क्वेश्चन इज रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. एक टेक्स्ट दिया गया है, इसे केयरफुली पढ़ के आंसर करना है आपको क्वेश्चंस के. सो लेट्स रीड. देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस. स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस जो होते हैं वो सी एनिमल होते हैं विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीम लाइन शेप. वैसे तो हमें पता है कि मछलियों की स्ट्रीम लाइन शेप होती है जिससे कि वे तैरने में सुविधा होती है, लेकिन इनका इरेगुलर शेप होता है, स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होता है. दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. इन एनिमल्स को गिल्स जो होती हैं, गिल्स से ही सांस लेने का काम करते हैं, जो कि ऑक्सीजन होती है पानी में डिजॉल्व, उसको वे गिल्स के थ्रू लेते हैं. There are some sea animals like dolphins and whales. They come out to the surface from time to time to breathe in air. कुछ सी एनिमल होते हैं, डॉल्फिन्स, वेल्स, जो कि एक इंटरवल के बाद बाहर आते हैं पानी की सतह से ऊपर सांस लेने के लिए. इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, रूट्स नॉर्मली प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. जो जमीन में उगने वाले प्लांट होते हैं उनमें रूट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि रूट्स ही न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो सॉइल से एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी तक पहुंचाती है. However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place. लेकिन aquatic plants में, जो कि पानी में होने वाले plants हैं, उनमें रूट्स बहुत ही छोटे होते हैं और उनका काम सिर्फ पौधा को, प्लांट को एक जगह में जकड़ के रखने का होता है. तो चलिए इसी पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है. प्लांट्स दैट लिव इन पोन्स आर. आप लोगों के घर के पास पोखर अगर है तो जो प्लांट्स आपके पोखर में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पाइन डिओडर नहीं, ये तो पहाड़ एरिया में उगते हैं. नन ऑफ दीज. हाइड्रीला, लोटस. हाँ, हाइड्रीला और लोटस जो है हमेशा बंद पोखर में ही उगते हैं. द हैबिटेट ऑफ लोटस प्लांट इज. लोटस का हैबिटेट पोन्स है, पोंड में ही लोटस उगते हैं. द एनिमल्स ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट विच हैव गिल्स आर. गिल्स किसके होते हैं? फिश के होते हैं. फिश के गिल्स होते हैं, वो सांस लेने का काम करते हैं गिल्स के थ्रू. नंबर 4. डू नॉट हैव स्ट्रीम लाइन्ड बॉडी. किसका स्ट्रीम लाइन बॉडी नहीं होता है? अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्टोपस जो है वो इरेगुलर शेप की होती है. फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड. फ्रॉग जो है, मेंढक, वो पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी मूव कर सकता है. यस, ट्रू, वेरी ट्रू. इन पोलर रीजन द कंडीशन इज एक्सट्रीमली. पोलर रीजन जो ग्लोब होता है उसके ऊपर का भाग और नीचे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल हमने देखा है. तो इसमें क्या है कि सूरज की रोशनी पूरा नहीं पड़ पाता है पूरे साल में, तो बहुत ही ठंड रहता है. ठंड के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी उसमें होती है, तो कोल्ड एंड ह्यूमिड. The two regions of Earth with extreme climatic conditions are the polar region and the tropical region. The climate of tropical region is warm and humid and the climate of polar region is cold and humid. जो tropical unit कौन सा होता है? जो बीच का जगह होता है यहाँ तक का, उसमें बहुत ही hot और humid होता है, और polar region में cold and humid. Now, which of the following is a biotic component? Decomposer. Decomposer जो है वो एक biotic component है. Air, soil and water जो है वो abiotic component है. बायोटिक और एबायोटिक वो आपने लेसन में पढ़ा है, आप लोग लेसन को आपको फिर से पढ़ना है. बैक्टीरिया एंड फंगाई आर ए बायोटिक ऑर्गेनिज्म दैट एक्ट एज अ डिकम्पोजर. बैक्टीरिया और फंगाई जो आपने पढ़ी है वो डिकम्पोजर भी होता है और बायोटिक ऑर्गेनिज्म होता है. वाटर, सॉइल एंड एयर आर एबायोटिक components. Decomposers are responsible for taking out the dead and dying organisms and produce nutrients to the soil.
डिकम्पोजर वो डिकम्पोज करती है डेथ एंड डाइंग ऑर्गेनिजम्स को, मिट्टी के साथ मिलाने का काम करती है और न्यूट्रिशन देती है सॉइल को, डिकम्पोजर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन ए रीजन आर। तो क्वेश्चन जो है उसका रीजन भी है इसी में, देखिएगा। डेजर्ट रैट टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, दे स्टेज इन burrows डीप इन द सैंड। तो डेजर्ट के जो रैट हैं वे धूप से बचने के लिए बरोज में रहते हैं दिन में। Reason, desert animals like rats and snakes which do not have long legs that a camel has। हाँ, क्योंकि डेजर्ट एनिमल्स के जो रैट और स्नेक है उनके लेग्स जो है वो कैमल के जितने लंबे नहीं होते। एक रीज़न ये भी है, इसलिए वो बरोज में रहता है, क्योंकि कैमल के लंबे टांगों के वजह से वो उसका बालू से हीट जो है बॉडी तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन इनका टांगे भी छोटी है इसलिए भी वे दिन में धूप में नहीं निकल के बरोज में रहते हैं। तो करेक्ट है। Okay, both A and R are true and R is the correct explanation of A। इस तरह से आपको A and R जब दिया जाएगा तो हो सकता है कि A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन न दिया जाए R में, तो आपको रॉन्ग लिखना पड़ेगा। There are desert animals like rats and snakes which do not have long legs that a camel has. To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand. These animals come out only during the night when it is cooler। तो यही है रीजन। नाउ मैच करते वक्त पहले कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को हमें बार बार पढ़ना है। लॉन्ग लेग्स ऑफ द कैमल, गिल्स, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, फ्लैट फिन्स एंड टेल, helps to use oxygen stored in water, keep the body away from the heat of the sand, helps fish to change direction, helps in moving inside the water। ये सब वर्ड्स हमने लेसन में भी पढ़ा है। तो लॉन्ग लेग्स ऑफ द कैमल, इसका कारण कॉलम 2 में हमें अभी खोजना है। तो इससे क्या होगा कि नंबर 2 जो है, द कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, इसके लिए गिल्स helps to use oxygen stored in water, streamlined body shape helps in moving inside the water, flat fins and tail helps fish to change direction। Now question number 6, how do fish and other form of marine life survive in the regions near the poles during winter। सर्दी के मौसम में किस तरह से लाइफ सर्वाइव होती है पोलर रीजन में, मैराइन लाइफ में, क्योंकि पोलर रीजन में पोल्स में क्या होता है कि मैराइन ठंडी के दिनों में पूरा बर्फ बन जाता है ऊपर नदी। तो वो क्या करते हैं, जो उसमें सरवाइव करने के लिए एनिमल्स, बर्फ के नीचे पानी होता होगा जहाँ पे थोड़ा सा हीट बन जाता है, मीन्स बर्फ के नीचे तक पूरा बर्फ नहीं बन पाता है, नीचे का पोर्शन थोड़ा सा गर्म रह जाता है, तो उस पानी में वे चले जाते हैं। In cold winter months, lakes and rivers freeze over forming ice. The fish and other forms of marine life survive by moving into the regions below ice। तो नीचे चली जाती है। Question number 7, name some aquatic habitats। Aquatic means पानी का habitat। Pond, forest, seashore, crop field, grassland, mountain, etc. are some aquatic habitat। Question number 8, give the names of few habitats। habitats किस तरह के होते हैं? Pond, forest, seashore, crop field, grassland, mountain, etc. are the some habitat। habitat जहाँ पे animals and plants रहते हैं। और aquatic habitat उनमें से oceans, ponds and lakes are aquatic habitat, means पानी जहाँ पे animals या plants जिंदा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टू प्रूव द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्रूफ कैसे करेंगे, इसके लिए अपने चैप्टर में भी एक वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक डायग्राम के साथ आपको एक वो दिखाया गया था एक्टिविटी। आपको वो सी एक्टिविटी को लिखना है कि टेक ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेना है, ब्रिंग इट नियर योर माउथ एंड ब्रीथ आउट एयर इनटू द टेस्ट ट्यूब। लाइम वाटर में फूंक मारनी है। ड्यूरिंग दिस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। फूक में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो नींबू जो लाइम वाटर होगा वो मिल्की हो जाएगा। दिस प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इसको आप खूब अच्छे से डायग्राम के साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से डायग्राम बनाकर आपको
शो करना है. टेक ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, bring it near your mouth and breathe out air into the test tube. During this, lime water turns milky. These prove that carbon dioxide is given out during respiration. Now question number 10. Name the animal which is called the sheep of desert. Camel is called the sheep of desert. How desert plants control the loss of water from their body? डेजर्ट प्लांट क्या क्या होता है कि कैक्टस आपने देखा होगा कि वो डेजर्ट प्लांट होती है. तो क्वेश्चन नंबर 11 का, हाँ, फीचर्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं दैट हेल्प देम टू सर्वाइव देयर, वही उसे सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है. जैसे कि नंबर 1, लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन. हमें पता है कि लीफ जो है ट्रांसपीरेशन करके एक्सेस वाटर को रिमूव कर देती है पेड़ों की, लेकिन जो कैक्टस है उसका लीफ क्या, जो कांटे होते हैं वो लीफ होती है, तो उसमें ट्रांसपीरेशन ज्यादा नहीं कर पाता है क्योंकि लीफ छोटा है. लीव्स आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल और रिड्यूस टू स्पाइंस. लीव्स जो है, पत्ते जो है, या तो फिर एब्सेंट है या फिर वेरी जो बहुत छोटा है या फिर कांटे के समान है. स्टेम इज कर्व्ड विथ थिक वैक्सी लेयर टू रिटेन वाटर. और जो कैक्टस का स्टेम होता है उसमें बिल्कुल कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर, हाँ, बहुत मोटा एक लेयर बना रहता है वैक्स का, जिससे कि जो भी पानी उसे मिलता है वो अपने में ऑब्जर्व करके रख सके. रूट ग्रो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर. और रूट जो है डेजर्ट प्लांट का वो बहुत अंदर तक चली जाती है पानी मिलने के लिए, टू एब्जॉर्ब वाटर. क्वेश्चन नंबर 12. लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है लिविंग थिंग के? आप लोग को पता है कि आप लोग भी लिविंग थिंग हैं, तो इसी से आपको पता चलेगा कि आप लोग ग्रो कर रहे हैं. तो यस, ग्रोथ इज द सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स आर लिस्टेड बिलो. ग्रोथ, वो ग्रो करती है बचपन से, इन्फेंट से लेकर ओल्ड एज तक. मूवमेंट, इधर से उधर मूव कर सकती है. फीडिंग, वो खाना खाती है. रेस्पॉन्सिवनेस, वो रेस्पॉन्स करती है, हाँ ना कहते हैं. एक्सक्रीशन करती है, मीन्स जो जितने भी अपने शरीर में हमारे जो हमें नहीं चाहिए होता उसे हम लोग निकाल देते हैं. रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं लिविंग थिंग्स. सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेल की बनी हुई एक स्ट्रक्चर्स जो हमारी बॉडी की है वो सब में सेल से बनती है. ये आपको नेक्स्ट 7-8 क्लास में आपको पता चल जाएगा. और रिप्रोडक्शन करती है, वो अपने न्यू यंग वंस को जन्म देती है. और एडप्टेशन, अगर हम लोग अभी गर्मी के, हम में सिर्फ मनुष्य नहीं, इंसेक्ट, प्लांट, सभी फंगाई, बैक्टीरिया, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो वो अपने आप को एडप्ट कर लेती है. अगर अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में कैसे रहना है, सर्दी के मौसम में कैसे रहना है, या फिर पोलर रीजन में कैसे खुद को एडप्ट करती है, फिर एक्वाटिक में कैसे, मीन्स अलग अलग जगह में वो अपने आप को वो करती है, एडप्ट कर लेती है, रहने के लायक बना लेती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, देन हाउ एक्वाटिक प्लांट सर्वाइव. अगर सनलाइट जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिससे कि उनकी फूड बनती है प्लांट की फोटोसिंथेसिस से, तो एक्वाटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करती है, क्योंकि वो तो बहुत पानी के नीचे रहती है. आंसर, aquatic plants need sunlight to perform photosynthesis, but fortunately sunlight can pass through the water easily enough. aquatic plant को भी sunlight की जरूरत होती है, और sunlight जो है वो एकदम पानी को पास कर सकती है. This is why many aquatic plants may have stems that reach down hundreds of feet, but most of the plant floats near the surface. इसीलिए पानी में उगने वाले ज़्यादातर प्लांट फ्लोट करते हैं पानी में. कुछ तो होते हैं जो नीचे भी बहुत नीचे तक उनका रूट रहता है, लेकिन ज़्यादातर फ्लोटिंग करते हुए प्लांट्स हमें दिखते हैं. वेयर इट कैन एब्जॉर्ब द सनलाइट. एक्वाटिक रूट तो नीचे तक होगा, लेकिन जो उसका एक पोर्शन फ्लोरल पोर्शन ऊपर आ जाएगा. एक्वाटिक प्लांट्स आर ऑल्सो यूजली ग्रीन लाइक टॉपसाइड प्लांट्स. जिस तरह से धरती में प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर के, एक्वाटिक प्लांट्स भी ग्रीन होते हैं, टू एब्जॉर्ब द मोस्ट ऑफ द सनलाइट स्पेक्ट्रम दैट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ग्रीन पोर्शन ही सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. What do you understand by life cycle and lifespan of a living thing? Life cycle क्या है? Life cycle is the series of changes in the life of an organism, including reproduction. All the living things have a life cycle.
लाइफ साइकिल जो है वो सीरीज ऑफ चेंजेस इन लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से होते हुए इन्फेंट कैसे बड़ा हो रहा है, फिर कैसे बुढ़े होके बन रहा है, वो पूरा लाइफ साइकिल है। ऑल ऑफ देम स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। एक सेल से ही लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। द सिंगल सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स चेंज इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनती है, फिर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। मींस सेल से ही होती है, सिंगल सेल से ही लाइफ हमेशा स्टार्ट होती है। लाइफ स्पैन, इसका मतलब है ऑल द लिविंग थिंग्स स्टार्ट देयर लाइफ। लाइफ स्टार्ट करती है लिविंग थिंग्स। These living things grow into adults, remain alive for a certain time and finally die. वो लिविंग थिंग्स एडल्ट बनती है, फिर थोड़े समय तक जिंदा रहती है और फिर मर जाती है। द टाइम पीरियड फॉर विच लिविंग थिंग्स रिमेन अलाइव इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। कोई भी लिविंग थिंग जितने साल के लिए जिंदा है, सांस ले रहा है, उसी को लाइफ स्पैन कहा जाता है। ऑल द लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। हर लिविंग थिंग्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि ये लायन 25 ईयर्स तक की लाइफ स्पैन है। हॉर्स का 30 ईयर्स तक का लाइफ स्पैन है। ऑस्ट्रिच का 40 to 50 ईयर्स का लाइफ स्पैन है, मीन्स बहुत दिन जिंदा रहता है। एलिफेंट 75 to 90 ईयर्स तक जिंदा रहता है। और मैन 80 to 100 ईयर्स। हमारे गांव में अभी 104 ईयर्स में एक व्यक्ति का डेथ हुआ है। टॉर्टोइस 120 to 150 ईयर्स। टॉर्टोइस का लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा है। हाउस फ्लाई का सबसे कम 1 to 4 ईयर्स। देन रैट 2 to 3 ईयर्स। स्क्विरल 8 to 9 ईयर्स। डॉग 18 ईयर्स तक का जिंदा रहती है। इस तरह का एक एक लाइफ स्पैन सभी का होता है। Now, question number 15. Write the importance of habitat. Importance of habitat. Provide place where they can stay and rest. Habitat हमें क्यों important है? क्योंकि habitat हमें जगह देती है रहने के लिए, stay करने के लिए। Provide sufficient protection. हमें protection देती है habitat। क्योंकि विदाउट प्रोटेक्शन हम लोग कैसे रहेंगे? कोई भी जंगली जानवर आके हमें खा लेगा। तो उस हैबिटेट में हो सकता है हम लोग घर बनाने लायक जगह हो, मटेरियल्स हो घर बनाने का, कुछ भी, मीन्स सफिशिएंट प्रोटेक्शन होगा उसी हैबिटेट में। प्रोवाइड प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड रियरिंग। और फिर ब्रीडिंग एंड रियरिंग मीन्स अपने स्पीसीज को कब रिप्रोडक्शन होती है तो बढ़ता है, तो इसके लिए भी प्रोवाइड प्लेस, जरूर जगह होगा। मेक्स अवेलेबल द रिक्वायर्ड फूड। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें उस हैबिटेट में खाने को भी मिलता हो, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रहे एक वर्कशीट। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। इसी तरह के वर्कशीट एग्जाम में भी आया करते हैं, तो आप लोग जरूर मेरे साथ बने रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर कीजिए ताकि सभी लोग बेनिफिट हो सके। और मुझे इसी तरह से प्यार करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर सब्सक्राइब बिना किए आप लोग चले जाते हैं तो मुझे बहुत खराब लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।